आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने के कारण हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, उसकी निज प्रजा बन जाते हैं, पवित्र लोगों में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो विश्वासी कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं। और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग मसीही कहलाते हैं। मसीह के पीछे, मसीह को फॉलो करने वाले, उनकी बातों पर चलने वाले, उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले मसीही कहलाते हैं। तो मसीही जीवन की कुछ विशेषताएं हम आज देखना चाहेंगे, मसीही जीवन की कुछ विशेषताएं। तो इसके लिए हम देखेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 21 पद तक। इफिसियों 5 1 से लेकर 21 तक, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों 5 1 से लेकर 21 पद तक। इसका यहाँ पर इसका जो हेडिंग डला है वो है ज्योति की संतान बनो, ज्योति की संतान बनो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो। हम पता नहीं किस किस का अनुकरण करते हैं, फलाने, चलिए छोड़िए, हमें केवल परमेश्वर का अनुकरण करना है और किसी का नहीं। किसके समान? प्रिय बालकों के समान। जो बच्चे अपने पापा के प्रिय होते हैं वो अपने पापा की बातों को मानते हैं, अपने पापा की बातों को मानते हैं, इसीलिए वो अपने पापा के प्रिय होते हैं। जो अपने पापा की बातों को नहीं मानता वो अपने पापा का प्रिय नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। कह रहे हैं प्रेम में चलना है। ये मसीही जीवन की कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही हैं कि हमको किस पर चलना है? प्रेम में चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा हमसे प्रेम किया, हम कितने गुनाहगार थे, कितने पापी थे, परमेश्वर की कोई भी धर्मी नहीं है, जैसा लिखा है रोमियो की पत्री में, सबने पाप किया है। फिर भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए इस संसार में भेज दिया। तो हम भी जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया है, हम भी प्रेम में चलें। और हमारे मसीह ने कैसा प्रेम किया लिखा है आगे, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, सैक्रिफाइस कर दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। विभा द्विवेदी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा, अब यहाँ पर कह रहा है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। पवित्र लोगों को क्या है कि व्यभिचार और किसी भी प्रकार का अशुद्ध काम और किसी भी प्रकार की
लालच, लोभ, उसकी चर्चा तक नहीं होनी चाहिए, करना तो दूर की बात है। और न निर्लज्जता, निर्लज्जता की बातें भी नहीं होनी चाहिए, न मूढ़ता की बातें, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती हैं। और कोई निर्लज्जता की बात ना करे, कोई मूर्खता की बात ना करे, कोई हंसी मजाक किसी को ठट्ठा में ना उड़ाए, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती हैं। क्या करना है? केवल एक ही काम करना है, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। केवल हर समय प्रभु को हर बात पे केवल धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हर समय केवल परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, केवल परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। क्योंकि लिखा है केवल धन्यवाद ही सुना जाए और कुछ न सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी, लालच करना, जैसा लिखा है कि किसी भी वस्तु का 10 आज्ञाओं में है कि किसी की भी चीज